वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम लोग जो है सूरह कहफ की आयत नंबर 51 और 52 सीखेंगे। अब देखो 52 से लेकर के 52 से 59 तक की, जैसे मैंने बताई थी ना 1 से लेकर 9 तक के जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया गया था कि तुम जो है सदमा ना लो और गम में ना घुलो इनके, है ना। तो वैसे उस तरह 51 तक के हमने सीख लिए थे कि क्या है। अब 52 से 59 तक के जो है ना वो सिर्फ जो है अल्लाह के अजाब के बारे में है। तो अब हम लोग 52 से शुरू करेंगे 59 तक के, जिसमें अल्लाह के अजाब के बारे में है। ठीक है, बीच बीच में अल्लाह डराते इंतजार करते अजाब के बारे में, फिर जन्नत की खुशखबरी भी सुना देते साथों साथ। तो हम देखें कि इंशाल्लाह हमारे अमल क्या है। ठीक है, आयत नंबर 52 लेंगे। और जिस दिन को अल्लाह फरमाएगा कि बुलाओ मेरे शरीकों को जिन्हें तुमने माबूद यानी गुमान किया था, बस वह उन्हें पुकारेंगे तो वो जवाब न देंगे और हम उनके दरमियान हलाकत की जगह बना देंगे। अल्लाह अकबर। तो यानी यही अल्लाह ताला फरमाए ना कि अगर मैं चाहूंगा तो अपने रहमत से सारे गुनाह माफ करूंगा इल्ला सिवाय शिर्क के। तो अल्लाह के साथ में हम किसी को शरीक नहीं करेंगे, किसी गैर अल्लाह को न मानेंगे, एक अल्लाह पे यकीन रखेंगे, है ना। वरना आखिरत में जब हम उन्हें पुकारेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, हमें जवाब नहीं देंगे और अल्लाह क्या करेंगे, हमें हलाक कर देंगे। कैसे बताए ना कि दरमियान हलाकत की जगह बना देंगे। हलाकत की जगह क्या है, जहन्नम में आगे। और देखेंगे मुजरिम, अब आयत नंबर 53 ले रहे हैं हम लोग। अब आयत नंबर 53 और देखेंगे मुजरिम आग, तो ये समझ जाएंगे कि वह उसमें गिरने वाले हैं और वह उससे बच निकलने की कोई राह ना पाएंगे। यहाँ तो हम बचने के लिए कुछ भी करप्शन, पैसे देते, इन्फ्लुएंस, कुछ भी कर लेते अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन आखिरत में वो बचने की कोई राह ना पाएंगे। आग देख लेंगे, सोचेंगे हाय हम कैसे बचेंगे, लेकिन बचने की कोई राह नहीं पाएंगे। आयत नंबर 54 और हमने अलबत्ता इस कुरान में लोगों के लिए फेर फेर कर हर किस्म की मिसालें बयान की है और इंसान हर शय से ज्यादा झगड़ालू है। अल्लाह फरमाते हैं हमने फेर फेर के इस कुरान में सारी मिसालें बयान की है। कैसी मिसालें, देखो असहाबे कहफ का वाक्य कि हम बोलते हैं ना, वो बाद में वो पूरा वाक्य सुनाएंगे कि उसमें किस तरह हम लोग बोलते हैं कि आखिरत है भी कि नहीं है, किसने देखा है कि आखिरत में उठाए जाएंगे। और ये तो फिर वो असहाबे कहफ को जो है उठा करके अल्लाह ताला भेजते महल में 7 स्लीपर्स लोग को। तो यानी अल्लाह ने किस्म किस्म से हर शय से तुमको समझाया है। तो उनका वाक्य हमारे लिए एक मॉरल है कि भाई अल्लाह कुदरत रखता है, हर शय पे कादिर अल्लाह है ना। और यानी और भी जुल्करनैन के बारे में कि किस तरह उसने पूरब से पश्चिम तक पूरी दुनिया घुमाया है उसने, है ना। सूरज जहाँ से तुलू होता है, जहाँ गुरूब होता है, जहाँ ढलता है, जहाँ ये होता है, 3 जो इसके सफर के बारे में वो आदमी वाक्य आएगा, 3 सफर किया उसने, किस तरह बादशाह था कैसे। और तो अल्लाह फरमाता है कि मैंने किस्म किस्म, अच्छा पहले इसमें सूरह अल-बकरा में अल्लाह ने फरमाया कि और हमने आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया है और ज़मीन को तुम्हारे लिए जो है फर्श बनाया चलने के लिए, और हमने आसमान से बारिश बरसाई ताकि वो ज़मीन में नबातात उगाए, वो फल तुम रिस्क तुम खाते हो। भली बुरी तकदीर हमारी तरफ से है, मौत हमारी तरफ से, ज़िंदगी हमारी तरफ से, आखिरत हमारी तरफ, तुम हमारे सामने पेश किए जाओगे, नामाए अमाल दिए जाएंगे। देखिए अभी हमने पढ़ी ना सूरह कहफ में, नामाए अमाल दिए जाएंगे, या दाएं हाथ में बाएं हाथ में हमारी तहरीरें लिखी हुई होंगी, जो हम करें वो तहरीर लिखी जाएगी। अब तो कलम बंद होगी, वो आखिरत में हमें दिखाई जाएंगी। ये अभी क्या है, इम्तिहान की जगह, यहाँ प्रोग्रेस कार्ड नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ इम्तिहान चल रहा है, कामयाब या नाकामयाब। दीन से जुड़े इंशाल्लाह कामयाब, दीन से नहीं जुड़े, अल्लाह के हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर हम अहकाम को बजा ला रहे तो हम कामयाब है। अगर हम अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, जो तरीका है कुरान भी पढ़ेंगे तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे सिखाया वैसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सही समझ के पढ़ेंगे, सीख के अहकामों को पूरा पूरा अमल करेंगे उस पर। कुछ पे वो यहूदियों की तरह नहीं, बास पे अमल करते, बात करते अल्लाह गफूर रहीम है, तो ऐसा नहीं, अल्लाह ने फरमा दिए कि ये मैं यही करूँगा और ये नहीं। तो अगर तुम मेरी जात में किसी को शरीक करते हो, आखिरत में उनको पुकारेंगे तो जवाब भी नहीं देंगे और फिर क्या होगा, हलाक कर देंगे। आग देखेंगे वो लोग और बचने का सोचेंगे, लेकिन वहां पर वो बच नहीं पाएंगे उस हद से। अच्छा फिर अल्लाह ने फरमाया फेर फेर कर, बदल बदल के हमने वाकयात तुम्हें सुनाए कि तुम यानी सबक लो कि सारी चीजें हमसे है ना। आसमान से बारिश बरसात के रिस्क हम देते, आसमान को छत बना दिए तुम्हारे लिए, जमीन को फर्श बना दिए, फिर तुम्हारे लिए जो है एक सुबह गुलूब चलता है जो सूरज, तो उससे हमारे लिए पूरी दुनिया रोशन होती है। हम लोग अगर एक इस तरह से गुलूफ चलाएंगे तो पूरी दुनिया रोशन नहीं हो सकती, लेकिन अल्लाह ताला रोशन करते। रात में एक चांद निकलता है, पूरी दुनिया को रोशन कर देते, पूरी दुनिया में मूनलाइट आती है।
तारे किस तरह अल्लाह ने टिमटिमाते, उसका भी सूरह तौरीक में बताया कि तारों का क्या काम है, शैतान को मार भगाते लोग, सूरह तौरीक में वो है उसके बारे में। किस तरह हम सोचते ना स्टार्स है ज़ेबो ज़ीनत के लिए, नहीं, जब वो तो रास्ता दिखाते लोगों को, और उसके अलावा वो ना तौरीक यानी मार भगाना, वो शैतानों को मार भगाते सितारे, हमको नहीं पता है ना, ये कुरान में लिखा हुआ है सब। अब इस तरह से अल्लाह ने फरमाया कि सब कुछ तो ये है, मिसाल दे दे के हमने तुम्हें हर चीज समझा कि हम हर शय पे कदर करें, फिर तुम किस तरह से हमारे साथ किसी को पार्टनर एसोसिएट कर सकते हो तुम, कि ये अल्लाह के साथ किसी और को तुम ये कर सकते हो। सारी चीज तो हमने बता दी कि हमने बनाए, तारे है, जमीन है, आसमान है, तुम्हारे लिए खाने पीने का रिस्क दिया, तुम्हें माँ के कोख से किस तरह से पैदा फरमाया हमने तुमको, किस तरह से मौत देंगे, दोबारा बास ना, फिर उठाए जाओगे तुम, है ना। आखिरत का भी बयान है 30वें पारे में, सब आखिरत के बारे में, कयामत के बारे में। तो अल्लाह फरमाता है हमने फेर फेर कर हर किस्म की मिसालें दी तुम्हें, कि जब तुमने कुछ सोचे, देखो एक बात है, कुरान मजीद में बहुत डिटेल में नहीं है, जैसे अस्हाब कहफ के भी वो जो 7 स्लीपर्स के नाम कुरान में नहीं दिए हुए, ना कोई वो गार कहाँ पर है लोकेटेड है वो भी नहीं बताया गया, सिर्फ उससे तुमको ये लेना है कि कुफ्र के जमाने में, है ना, काफिर बादशाह था, मुशरिक था, वो काफिर नहीं था, मुशरिक था, अल्लाह को भी मानता था लेकिन देवियों को भी मानता था, लात मनात पूजा याकूस तागूत जालूत इनको भी मानता था, तो वो मुशरिक था। तो मुशरिक बादशाह के दौर में, बादशाह उसके दौर में वो तौहीद के काहिल हुए, तो किस तरह से उन लोगों ने अपनी जान लड़ा दी, है ना, और लेकिन अपने इससे नहीं बदले, कि एक अल्लाह के इससे वो लोग नहीं बदले। हालांकि बादशाह अगर वो हो, मुशरिक को पूरा ये मुशरिक, उसमें चंद लोगों ने 7 लोग जो थे वो तौहीद के काहिल थे, तो क्या उनके लिए हंगामा बरपा होगा, सोचो कि वही वो बादशाह उन्हें मार देता, है ना, वो तो भाग खड़े हुए और जाके जंगल में गार में चले गए, और वो फिर मामला तो उसमें मैं अलग से क्लिप बना के डालूंगी इसका पूरा वाकया इंशाल्लाह। तो हमको इससे सबक लेना है ना, कि अगर हम तौहीद के काहिल हैं तो कोई भी सब ये हो, लेकिन वो बादशाह था, पूरा शहर मुशरिक था, लेकिन उसमें वो 7 लोगों ने जब ईमान में, तो दूर गार में जाकर के वो लोग बसेरा कर लिया अपना। फिर उसके बाद फिर भी इंसान झगड़ता है, फिर भी वो दूसरे माबूदों को मानता है, जबकि अल्लाह ने सारा कुछ बता दिया कि सारा कुछ मेरी वजह से होता है, मैं ही सब कुछ देता हूँ, रिस्क देता हूँ, औलाद देता हूँ, सब कुछ तुम्हें जो देता हूँ मैं देता हूँ। अब आयत नंबर 55, और लोगों को किसी बात से नहीं रोका कि वह ईमान ले आए जबकि उनके पास हिदायत आ गई और वो अपने रब से बख्शिश मांगे, सिवाय इसके कि उनके पास पहलों की रविश आए और उनके पास आए सामने के अजाब। अल्लाह ताला ने ये हमें क्यों बताया, ये जो वाकयात है लूत अलैहिस्सलाम का, नूह अलैहिस्सलाम का और आले फिरौन का, कौम आद, कौम समूद, क्यों बताया गया, ताकि हम इबरत लेके, अगर हम भी इस तरह सरकश होंगे तो हमारा भी यही हाल होगा, हलाक कर दी जाएंगे हम भी, जहन्नम की हमारे लिए वही दे शुरू हो जाएगी कि ये जहन्नम में जाएगा, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारी हिफाजत करे, कि अगर हम भी उनकी तरह सरकशी में होंगे तो कुछ नहीं होगा, हलाक हो जाएंगे। आज देखो हलाकत कितनी आम है, देख रहे हैं हम लोग, अल्लाह हिफाजत करे। दीन से जुड़े हुए तो आजमाइश है, और दीन से दूर है तो अजाब है। और दूसरा, और अगर हम और अल्लाह के करीब हो गए मतलब वो आजमाइश थी, और अल्लाह से और दूर हो गए मतलब वो अजाब ही था। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि फिर से पढ़ेंगे, और लोगों को किसी बात से नहीं रोका कि वह ईमान लाए जबकि उनके पास हिदायत आ गई थी, है ना, नबी भेजे जाते थे किताबों के साथ, जो उन्हें किताबी की तालीम देते थे नबी, और जब उनके पास हिदायत आ गई और वो अपने रब से बख्शिश मांगे, सिवाय इसके उनके पास पहलों की रविश आए या उनके पास सामने का अजाब, है ना। इसीलिए पुराने जो वाक्य क्यों सुनाते, ताकि हमें इबरत हो कि देखो पहले के लोग जब सरकश हुए तो उनका क्या हुआ, और वो कौमे लूत किस गुनाह में मुलविस थी, कि वो लोग हम जाने कि वो कौन से गुनाह, जैसे ये वगैरह बोलते, तो कितना बड़ा अजाब आया था उनके ऊपर, है ना, तो आदमी मुलविस होते। तो आज हमें उससे ये ऐसा नहीं कि वो पढ़ के आगे बढ़ गए, तो हमें इससे सबक लेना है कि ये इस तरह का जो मामला करेंगे तो उनको क्या है ना, आसमान से पत्थर बरसे, कितना बड़ा अजाब आया था। खैर पत्थर भी बरसेंगे, अजाब बहुत बड़ा आया था, तो लूत के अलैहिस्सलाम के वाक्य में इंशाल्लाह बताऊंगी। और नूह अलैहिस्सलाम लोग ने क्या कुफ्र किए, किस तरह वो काफिरों से मिलकर के, और उनके जो नबी के खिलाफ थी तो पीछे रह जाने वालों में से हो गई। हालांकि नबी की बीवी बनने का शर्फ हासिल था, लेकिन उनका बेटा कन्नान कुफ्र पे था, नबी के गोशे में कुफ्र पे था वो, अल्लाह अकबर। तो हम लोग कितने खुश नसीब है ना, नबी की औलाद नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग कुफ्र में नहीं मुलविस, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसलिए खाने के बाद जो है ना दुआएं जरूर पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए जिसने हमें जो है बेहतरीन रिज़्क़ खिलाया पिलाया और हमें मुसलमान बनाया।
ये तो हमारे हाथ में नहीं था, हम कहाँ पैदा होते क्या होते, अल्लाह ताला का लाख फजल और करम है। और बहुत नेकियां है। खाने के बाद की दुआएं पढ़ना, 3 दुआएं ना, तो जरूर बजरूर पढ़ा करो, गुनाह माफ हो जाते हैं, 10 साल के गुनाह माफ होते हैं। एक दुआ पढ़ने से जो है खाने का हिसाब नहीं लिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वो अशबाना वरवाना अलैना व अफजल, इससे क्या होता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुआ अशबाना व अरवाना अमा अलैना अफजल, इससे क्या होगा कि खाने का हिसाब नहीं लिया जाएगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हाज़ा तआम रज़क़नीहि मिन गैरि हौलि मिन्नी वला कुव्वा, इससे पिछले 10 साल के गुनाह माफ होंगे। और जो पहले बताई अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, इससे ईमान बिल खैर खात्मा होगा, है ना। हमें नहीं पता, लेकिन ये याद करो। या भूल गए खाना खाने के बाद, जब याद आए तो पढ़ लो। और खाने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाओ। भूल गए तो बिस्मिल्लाह दरमियान में पढ़ो, बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु, फिर दुआ पढ़ लो बाद की। तो ये याद आए तो मैंने बता दी, वरना फिर क्या है कि और लोगों को किसी बात से नहीं रोका था, किसी, जबकि हिदायत आ चुकी थी, हिदायत के रूप में नबी भेजे जाते थे किताबों के साथ, है ना। अजाब वो लोग इंतजार करते थे, जहन्नम के इससे वहीदे सुना के डरा देते, जन्नत की खुशखबरी देते थे, फिर भी जो ढिठाई से अगर नहीं तो वो खुद ही खसारे में होंगे। और जो है, और पुराने वाक़यात हमको इसलिए सुनाए जाते ताकि जो है हम इबरत हासिल करें कि पुराने लोग जब सरकश हुए तो हलाक कर दिए गए, तो हम देखें कि हम सरकश ना हो, अल्लाह के कामों को बजा लाए, है ना। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए वो हम जरूर बचन करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।